इस वीडियो में हम अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और कुछ फॉर्मूला भी सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह के क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी इक्वल टू 1 और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 61 है तो ए बी का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी का मान दिया गया है 1 और बोला गया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना है, 61 है। बोला गया है ए बी का मान क्या होगा, हमें निकालना क्या है, ए बी का मान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लिखे a क्यूब माइनस बी क्यूब तो इसका दो फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में होगा, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होगा, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी, जो सामने है वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये वाला होगा। ये दो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद क्या होगा, a माइनस बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे मान दिया गया है 61, इसके नीचे हम 61 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 61 के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ ये गुना हो जाएगा तो सेम रहेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 3ab। तो यहाँ पे 61 माइनस 1 कर सकते हैं क्योंकि ये जो 1 है प्लस में है, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3ab का मान हम क्या लिख सकते हैं, 61 माइनस 1 मतलब 60 लिख सकते हैं। 3 से 60 जो है वो 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे ab का मान हमें क्या मिल जाएगा, 20। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यही हमसे पूछा गया था, 20 ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर हम 9 लिखे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23 है, मतलब इसका मान दिया गया है तो 2 गुना हम 23 यहाँ पे लिख सकते हैं। बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बचा, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसे यहाँ कर ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है और 9 9 कितना होता है, 81। तो 81 में से हम 46 को अगर माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 35। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 35। 35 ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 16 और एक्स वाई इक्वल टू 48 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई का मान 16 है और एक्स वाई का मान कितना है, 48 है। हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला वाला सीखेंगे। फॉर्मूला दो होता है इसका, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला होता है, साइन अलग अलग होता है। जिस तरह क्वेश्चन में आपको दिया होगा आप भी उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई होगा तो हम इसका यूज करेंगे, x प्लस वाई है तो हम इसका यूज करेंगे। तो अभी हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। x प्लस वाई का स्क्वायर बोला गया है मतलब 16 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab बोला गया है मतलब 2xy कर देंगे, मतलब 2 गुना 48 कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा, माइनस 48 दूनी कितना होता है, 96। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 160 होगा।
होगा। ये एक तरीका है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 160 दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका है। या फिर आप इस 48 से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 48 है तो 48 को हम दो भाग में बांट देंगे। जैसे एक संख्या को 12 ले लेते हैं और दूसरी संख्या को 4 ले लेते हैं। मतलब x को हम 12 ले लेते हैं और y को हम 4 ले लेते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इन दोनों को गुना करने पे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया है 16। तो संख्या हमारे पास है, पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, x का मान 12 और y का मान 4 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। सेम आंसर ऐसे भी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अभी रेलवे के सभी प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं।